जो है काफी देर से इंतजार कर रहे हैं और मैं दरअसल लगातार भागम भाग में हूँ। सुबह 6 बजे आया तो उसके बाद भीड़ में था, शाहीन में यहाँ पे। मैं भी एक पेरेंट हूँ आपकी तरह। मेरे भी 2 बच्चे हैं और मेरे बच्चों को भी मोबाइल का प्रॉब्लम है नहीं? सब पेरेंट्स की कंप्लेंट यही है ना, सरकार तक भी जादू बोलो, हमारा बच्चा दिन में 6 घंटे मोबाइल पकड़ता है कि नहीं भाई? स्पेशली बाप के लिए बहुत फिक्र होती है। माँ तो लाड में दे देती है मोबाइल पर, चलो अभी रोटी बनाना दे रही है, खाना बना देती है, होता नहीं होता। तो पेरेंटिंग जो है सबसे पुराना प्रोफेशन है, बहुत पुराना है। सबसे इंसान है, इंसान के बच्चे हैं, तो तभी से जो है एक पेरेंट होना एक नेमत है या गनीमत है? क्या है? नेमत है। से आप सब लोग प्राउड है क्या कि हम पेरेंट्स हैं बोल के? मैं पेरेंट हूँ, अच्छा लगता क्योंकि बाय चॉइस और बाय चांस हम लोग पेरेंट्स हैं। बाय चॉइस या मेनी ऑफ अस गॉट मैरिड बाय चॉइस, बाय चांस मेनी ऑफ अस गॉट मैरिड बाय चांस। एंड माशाल्लाह जो भी आज अल्लाह ताला ने दिया है वो हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है और उसी चीज को जो है हम लोगों को आगे ले जाना है। क्योंकि मैं पिछले 20 साल में बच्चों के साथ काम किया हूँ, मेरा डायरेक्ट तजुर्बा है बच्चों से और उनके वालिदैन से इंटरेक्ट करना, और मैंने यही देखा है कि जो बच्चा किसी उम्र में आके कोई डिसीजन लेता है, और आप लोगों ने भी सुना होगा कहीं साइकोलॉजिस्ट से कि बड़े होने के बाद जो इंसान कोई काम करता है या गलती करता है या अच्छाई करता है, उसकी जो बुनियाद होती है फंडामेंटली वो होती है कि उसका बचपन। ओके, आपके हिसाब से बचपन की कौन सी उम्र सबसे इंपॉर्टेंट है? शायद मेरा प्रेजेंटेशन खुल रहा है। सो पेरेंटिंग कल, आज और आगे, आपको कब लगता है कि आपका पेरेंट का काम खत्म होगा? है क्या? यू कैन रिटायर फ्रॉम योर जॉब, आप अपने काम से रिटायरमेंट ले सकते हैं, एज अ पेरेंट नहीं होता। बहुत मुश्किल सर, इतने लाखों मन्नतों के बाद मेरे को बच्चा हुआ, अभी कितनी परेशानी के वजह बड़ा हुआ, इसकी शादी हुई, उसके बच्चे होंगे, तब भी मैं इसका पीछा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगी। इंडियन पेरेंट्स की मेंटालिटी क्या है? बच्चा अगर 50 साल का भी होता है तो बच्चा होता है कि नहीं? चलिए इंशाल्लाह, तो हम सब इंडियन पेरेंट्स हैं, स्पेशल पेरेंट्स हैं। How many of you had an idea about parenting before marriage? पेरेंटिंग क्या है, इसके बारे में आपको शादी के पहले अंदाजा था क्या? अब यहाँ पे कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो 25 साल से पेरेंट्स हैं, कुछ 2 साल से हैं, सॉरी कुछ कम से कम 5 साल से होंगे, तो स्कूल में बच्चे हैं, तो राइट है कि नहीं? आइडिया था आपको? आइडिया था? कुछ आइडिया नहीं था सर। बच्चे जो है सुन रहे नहीं बात, हम तो इतना अच्छा सुनते थे हमारे जमाने में, माँ बाप के सामने झुके खड़े थे, ऐसा उफ तक नहीं बोलते थे। आज हमारे बच्चे उफ भी बोलते हैं, सब बोलते हैं। चलिए, how many of you have your parents as your role model? आप में से कितने लोग आप अपने अपनी अब्बा, हाँ मुस्लिम गैदरिंग है तो 100% आप सल्लल्लाहु को सभी लोग रोल मॉडल मानते हैं। तो आप सल्लल्लाहु, मैं अम्मी की तरह पकाती हूँ, मैं हमारे अब्बा की तरह अच्छा मिजाज का हूँ, है कि नहीं? आप सोचिए, हमारे ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन, आप में से कितने लोग आपके दादा का नाम जानते हैं? हाँ तो दादा का नाम, दादा का, दादा के दादा का, मेरे को भी नहीं मालूम। आप सोचिए, अगर हमारे पोतरों के पोतरों को पूछा गया कि तुम्हारे दादा के दादा, तुम्हारे नाना के नाना, नानी के नानी का नाम क्या है, अगर वो कहेंगे नहीं मालूम, तो फिर हमने क्या चमत्कार किया? हमें कुछ करना है ना, पेरेंट ऑल्सो, राइट? आज हम लोग माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े नाम देखते हैं, जो जिन्होंने 100 साल पहले, 200 साल पहले कुछ किया है, कौम के लिए है, अपनी फैमिली के लिए किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम रियलाइज करें कि हमारे बाद क्या हमारे बच्चे हमको हमारा रोल मॉडल मानते हैं या नहीं मानते। अगर हमारा बच्चा हमारे लिए हमारी बातों को फॉलो करता है, अगर हम उस लायक बन गए कि बच्चा हमको रोल मॉडल मान ले, दैट इज द अचीवमेंट ऑफ ए पेरेंट। क्योंकि बच्चे आपकी बात सुनते नहीं है, आपके काम देखते हैं, सिंपल।
आप लेक्चर मान लो, कितना ही बोलो, सुनते क्या नहीं? आपको जो करते हैं वो करते हैं बच्चे। सो द मोस्ट क्रिटिकल थिंग इज हमें हमारे बच्चों के लिए एक रोल मॉडल बनना बहुत जरूरी है। ओके, रोल मॉडल हमारे एक्शंस के जरिए, हम जिस तरह उनको देखते हैं, हम जिस तरह उनसे मुस्कुराते हैं। ओके, बहुत सारे लोग कहते हैं, साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और चाइल्ड थेरेपिस्ट, कि बच्चे को अगर आप दिन में 5 मरतबा छू के बात करेंगे अपने बच्चे को, क्या करता, अच्छा लगता, फिजिकल टच, इट इंक्रीजेस द बॉन्डिंग बिटवीन द पेरेंट एंड चाइल्ड। हमारे लिए कभी कभी इतना करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है, राइट? क्योंकि हम क्या समझते हैं, तेरे को पढ़ा रहा हूं, तेरे को फीस बन रहा हूं, तेरे को ये कर रहा हूं, क्या नहीं कर रहा हूं, सीधा 1975 में गया। हम जब बचपन में थे, हमको खाने को खाना नहीं था भाई, वो हमारा प्रॉब्लम। हमारे बच्चों को थोड़ी बहुत बोलना चाहिए, नहीं? वी शुडंट डू लाइक दैट। हाउ मेनी ऑफ यू आर फीलिंग ब्लेस्ड? अल्लाह का लाख 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 शुक्र है कि मैं पेरेंट हूं। आप बताओ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र, अल्लाह ने मुझे औलाद दी है, मैं पेरेंट हूं। ये शुक्र जो है हमें एक अच्छा पेरेंट बनाता है। जिस तरह हम शुक्र करेंगे, अल्लाह ताला उसी तरीके से रास्ते भी खोलेंगे। उस पेरेंटिंग को एंजॉय करना है। कई बिजनेसमैन है, पता नहीं बशीर साहब आपका कैसा है, कि आपको इंतजार में है पोतरों के, नवासों के, क्योंकि खुद के बच्चों के लिए टाइम नहीं था, खुद के बच्चों के लिए तो बिजनेस था। तो आज जितना भी हमारा टाइट शेड्यूल हो, कल मुझे भी इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि मेरी ट्रेन थी 11 बजे, लेकिन मैं समझा 9 बजे, जब फाइनली घर से निकलने से पहले मैं चेक किया तो 11 बजे था। तो मैंने क्या किया, 1 घंटा आई स्पेंट विद माय सन एंड डॉटर, बिकॉज मुझे मालूम है कि ये 1 घंटा विल मेक देयर लाइफ। आई प्लेड गेम्स विद देम। ओके, मैं उनके साथ गेम्स खेला, मैं उनका डिक्टेशन खेला, मैं उनको सवालात किया। ये क्यों किया? बिकॉज जितना ज्यादा मैं पेरेंटिंग इज ए गिफ्ट, इट इज नॉट अ परेशानी। पेरेंटिंग इज अ गिफ्ट जो हम सबको मिली है, और उसी नो आई विल लूज कनेक्शन पूछता। तो अभी मैं आपको 6 टेक्निक बनाऊंगा, क्योंकि मेरा हमेशा मानना यह है कि अगर हम बात कर रहे हैं तो कुछ ऐसी बात करें जो हम कर सकते हैं, है कि नहीं? मेरा मकसद ये नहीं है कि भाई मुझे पूरी तरह जो है एक बयान देना। मैं क्यों बयान दूं भाई? मैं खुद एक पेरेंट हूं, और मुझे बस वो सीक्रेट शेयर करने हैं कि हम अपने बच्चों के लिए एक रोल मॉडल कैसे बने। आप लोग चाहते हैं कि आप लोग रोल मॉडल बने अपने बच्चों के लिए? चाहते हैं क्या? चाहते हैं ना? तो मेरे पास 6 टेक्निक्स हैं। नंबर 1, आप अपने बच्चों को सपोर्ट करें, एनकरेज करें, एंड बी प्राउड ऑफ योर चाइल्ड। प्राउड मतलब क्या? आप कुछ जैसा भी है, मतलब ये नहीं कि सारे मोहल्ले के सामने बोले मेरा बच्चा स्पेशल है, ऐसे नहीं। आपका बच्चा जैसा भी है। कभी कोई बच्चे क्या होते हैं, दे हैव सर्टेन नेचर। कुछ बच्चे ज्यादा बोलते हैं, कुछ बच्चे हर काम फास्ट करते हैं, कुछ बच्चे जो है स्लो रहते हैं। कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा क्यों ऐसा नहीं है, मेरा बच्चा क्यों उस बच्चे की तरह नहीं है जो टीवी पे है, मेरा बच्चा उतना क्यूट क्यों नहीं है, मेरी बेटी उतनी हसीन क्यों नहीं है, मेरा बच्चा उतना चालाक क्यों नहीं है। ये हमारे सोसाइटी में है ना। लेकिन उससे पहले हमें चाहिए कि हम ये माने कि जो बच्चा हमारा है वो हमारा प्राइड है। प्राइड किस हद तक? इस हद तक कि आपका ताल्लुक आपके बच्चे से और अच्छा हो जाए। ऐसा नहीं कि आपको दुनिया के सामने आपकी बच्चे की बड़ाई करनी है। तो नंबर 1, ऑलवेज सपोर्ट योर चाइल्ड। गलत काम में नहीं, लेकिन उसको जो चाहिए सपोर्ट सिस्टम, उसको जो पढ़ाई के लिए, परवरिश के लिए, खाने पीने में, सोच में, स्पोर्ट्स में, हर मामले में पेरेंट्स जो है यू हैव टू बी द नंबर 1 सपोर्ट। नंबर 2, हेल्प योर चाइल्ड टू प्रॉब्लम सॉल्व। बच्चों का जो जहन बनता है ना, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग से बनता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मसला घर पे आ गया, मान लीजिए करंट चला गया, पावर नहीं है, तो आप लोगों को करना क्या है? बच्चों को बोलना है बेटा पावर नहीं है, अब तुम ही जाके कैंडल ढूंढ के लेके आके कैंडल लगाओगे। घर पे कोई चीज खत्म होगी, यू विल टेल द प्रॉब्लम। ओह, मैं सोच रहा था कि मैं 2 बजे जो है आपके मामा को फोन करूं, लेकिन मैं फोन नहीं किया। बेटा आप क्या करें? आप जितना आपके बच्चों को क्वेश्चन करके उनके माइंड को प्रॉब्लम समझाएंगे, उनका जहन वही बनता है। जब बच्चा आपके सवालात का आंसर देगा,
स्कूल में जाके बच्चा उन्हीं सवालों का इंतजार करेगा कि टीचर मुझे कब सवाल करे। जब टीचर उनको एक्टिविटी देंगे, बच्चा खुद जंप करके बोलेगा आई विल डू द प्रॉब्लम सॉल्विंग लाइक दिस, मैं सॉल्व ऐसे करूंगा। सो आपको आपके बच्चे के साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है हर दिन। और आपको प्रॉब्लम कैसे मिलेगा? अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आया, लैपटॉप ऑन नहीं था, करेक्ट, मैंने फौरन क्या किया, मैंने सर से रिक्वेस्ट किया सर आप पीछे जाइए, रूम में से मेरा लैपटॉप लेके आइए। आपको बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग के गेम्स खिलाने होंगे। आपको हर चीज में, फॉर एग्जाम्पल बच्चों को जो है कपड़े जोड़ के रखना, बच्चों को बर्तन धुलवाना, बच्चों के सामने ऐसा काम करना जिससे उनको मालूम हो कि मेहनत से इंसान आगे बढ़ता है। हम पेरेंट का सबसे बड़ा काम यह है कि बच्चों के अंदर मेहनत करने का जज्बा पैदा कराएं बाय एक्टिविटी। हम थियोरी नहीं करेंगे, स्कूल है थियोरी के लिए, स्कूल है एक्टिविटी के लिए, लेकिन हमारा एज ए पेरेंट काम ही है एक्टिविटी। बिना एक्टिविटी के बच्चों को इन्वॉल्व मत कीजिए। इंस्ट्रक्शंस देंगे, बच्चा जो है मंड हो जाएगा। आपको एक्टिविटी करानी है। रोल मॉडल पॉजिटिव फैमिली ट्रेट्स, इसका मतलब क्या है? आपके अंदर, आपकी फैमिली में आपके कुछ ये होंगे वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल कुछ घरों में, मैंने परसों जो है ऐसे ही कुछ बोहरा लोग आए थे मुझे मिलने, और उन्होंने बताया कि उनके घर में उनके यहाँ पे क्या होता है। उनके यहाँ पे जैसा ही कोई बच्चा घर पे आता है तो वो हर एक का हाथ चूमता है। ओके, उनके अंदर रिवाज है। हमारे अंदर क्या चाहिए? पॉजिटिव वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल आप बच्चे को सिखाइए कि जब भी आप किसी मेहमान को मिलते हैं पहले अस्सलाम वालेकुम कहेंगे, फिर आप उनसे पूछेंगे खैरियत है, आप कैसे हैं। फिर आप बच्चों को सिखाइए कि सुबह उठने के बाद आप कौन सी दुआ पढ़ते हैं। जो फैमिली का सिस्टम होता है, फैमिली का जो एक निजाम होता है, कल्चर होता है, मतलब आप झूठ नहीं बोलेंगे, आप दूसरों को जोर से बात नहीं करेंगे, ये आपको करना है, फिर बच्चा सीखेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो बच्चा कभी नहीं सीखेगा। अगर आप कहेंगे कि जोर से बात करना मना है और आप जोर से बोलेंगे तो वहीं पे आप फेल हो गए। यही होता है ना, अमन की बात को अमन से कहना चाहिए, अमन की बात को चिल्ला के हम कह नहीं सकते। जो आपके फैमिली में आपका सिस्टम होता है, मेरे एक कोच है इद्रिस कमीजा बोल के, दुनिया के माने हुए पेरेंटिंग कोच है, उन्होंने एक अच्छी टेक्निक बताई जो मैं आपको बताऊंगा। आपके घर में एक चार्ट होना चाहिए, एक वीक का चार्ट। A4 पेपर ले लीजिए और आप लिख लीजिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। उसके बाद डालिए काम, अब्बू क्या करेंगे, अम्मी क्या करेंगे, बड़ा भाई क्या करेगा, बड़ी बहन क्या करेगी, छोटा भाई क्या करेगा। पूरी फैमिली का एक गोल होना चाहिए उस वीक के लिए। जिस दिन आप अपनी फैमिली का गोल आपके घर में लगाएंगे और फैमिली वाले देखेंगे ओके अब्बू ने प्रॉमिस किया था कि वो ये करेंगे, अब्बू ने कहा था कि ये लेके आएंगे, अब्बू ने कहा था कि ये करेंगे। आपको डिसाइड करना है स्टार्ट ऑफ द वीक एनी डे और एंड ऑफ द वीक। जब पूरा वीक होता है उसको लेके बैठना है और बच्चों को बोलनी है देखो बेटा ये काम मैंने प्रॉमिस किया था, मैंने नहीं किया क्योंकि अम्मी ने प्रॉमिस किया था, अम्मी ने किया, राइट। इस तरह जब बच्चों को आप इन्वॉल्व करेंगे तब बच्चों के अंदर एक माइंडसेट आता है टीम वर्क। आजकल बड़े बड़े कंपनीज में सबसे बड़ा चैलेंज है कि लोगों को ले लेते हैं लेकिन लोग दूसरों के साथ काम करना नहीं आता उनको। चार लोगों में कैसा बात करें, चार लोगों के साथ कैसा नेगोशिएट करें, कैसा कन्विंस करें, ये सब है ना। आप सब क्यों पढ़ा रहे हैं भाई? अच्छा तालीम हासिल करना, अच्छी डिग्री लेना और कुछ नहीं कमाना, ऐसा है क्या? सच्ची बोलो। नहीं सर, बच्चा अच्छा पढ़ना, अच्छे अखलाक करना, अच्छी डिग्री लेना और अच्छा कमाना भी है कि नहीं। और उस कमाई के लिए जो बेसिक चाहिए वो है टीम वर्क। टीम वर्क कहां पे सीखेंगे बच्चे? मेरे साथ, मेरे बच्चे मेरे साथ टीम वर्क करेंगे। मेरी टीम है, हमारी घर की टीम है। आपके घर की टीम का एक नाम दो, राइट। आपकी घर की टीम का एक नाम दो, टीम गेम्स बनाओ, क्योंकि तब जो है बच्चे आपके साथ आपकी तरह सोचेंगे। बहुत मरतबा फादर सोचता है कि भाई कैसा हो गया है, मैं तो ये फॉर्मूले का था, मेरा बच्चा किधर चला गया। वी कैन नॉट ब्लेम आवर फोरफादर्स, वी कैन नॉट ब्लेम आवर स्पाउस। हम हमारे स्पाउस को ब्लेम नहीं कर सकते। करना क्या चाहिए? टीम एक्टिविटी करनी चाहिए। बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद योर चाइल्ड। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा
कि बच्चों को टच करने से बच्चे फील कनेक्टेड टू द पेरेंट। ओके, हमारे बच्चे हैं राइट, वालिद साहब जो है, आपने अपने बच्चे को जाने से पहले घर से सर पे अपने फोरहेड पे बोसा दिया। ओके, मेक इट अ हैबिट। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में हैबिट है कि मैं बच्चों को हमेशा गले मिलके उनको भेजता हूँ घर से, जाओ बेटा जाग जाओ। दे नीड कॉन्फिडेंस। उनको क्या चाहिए, कोई भी नहीं है तो अल्लाह के बाद, रसूल के बाद मेरे अम्मी अब्बा मेरे लिए हैं। ये कॉन्फिडेंस कहां से आता, जब आप उनको फिजिकल इंटीमेसी दिखाएंगे। ये हमारे बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। बच्चे बड़े भी हो जाए, यू हैव टू हैव दैट इंटीमेसी। इसी इंटीमेसी होने की वजह से लोग, बच्चे जो है आगे चल के दूसरी तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। जब उनको घर में प्यार मिलता है, जब उनको घर में अफेक्शन मिलता है, बाहर वाले कुछ भी बोल ले, बच्चे डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। ओके, तो इसलिए जरूरी है कि बच्चे जिस उम्र के भी हो, 5 साल के हैं, 10 साल के हैं, 15 साल के हैं, हमें उनको हमेशा साथ में रखना चाहिए। आपकी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पेरेंट्स होते हुए ये भूल जाते हैं कि हमारी उम्र भी बढ़ रही है राइट। कुछ लोग यहाँ पे 25 के हैं, कुछ 30 के हैं, 35 के हैं। अगर हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है तो हम हमारे बच्चों के लिए एक अच्छा मिसाल कभी नहीं बन सकते राइट। लड़कियां हो, औरतें हो, प्लीज मॉर्निंग उठकर वॉकिंग को जाइए। आप जॉगिंग नहीं कर सकते, चलेगा, वॉकिंग चाहिए। फिटनेस पे फोकस कीजिए, क्योंकि आज हम देखते हैं कि बहुत सारी माएं जो है फिटनेस पे फोकस नहीं करती, 40 साल के बाद प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, एंड दैट अफेक्ट्स द एंटायर चिल्ड्रन इन द फैमिली। तो हम पेरेंट होकर अगर फिट नहीं रहेंगे तो हम हमारे बच्चों के लिए सही मॉडल नहीं है। हमारी फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हेल्थी लाइफस्टाइल, हेल्थी फूड, जो मिला पूरा खाएंगे तो बच्चे भी जो मिला पूरा खाएंगे। हमको बच्चों को समझाना है, ये कार्बोहाइड्रेट है, इसमें ये अच्छा होता है, इसमें ये कम खाना चाहिए। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक चीज जहाँ पे बहुत बहुत बड़ा मसला हमको आता है वो है कि हम बच्चों को हमारे थ्रू डिसिप्लिन नहीं करते, हमारी जुबान के थ्रू करते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, लेकिन हम लोग खुद वो करते हैं, इसीलिए बात में असर नहीं होता। सो ये 6 चीजें थी। लास्ट वन, आस्क योरसेल्फ व्हाट टाइप ऑफ अ पर्सन डू आई वांट माय चाइल्ड टू बिकम। आप अपने आप को पूछिए कि आप अपने बच्चे को किस टाइप का बनाना चाहते हैं। ओके, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों का नेचर बहुत मैटर करता है। आजकल जो है मैं देखता हूँ पेरेंट्स को जिनके बच्चे बड़े होते हैं, 21 साल 22 साल के, लड़कों को भी लिए भी उतनी परेशानी है, लड़कियों को भी उतनी परेशानी, तो उनको पता नहीं कि शादी के बाद क्या होगा। और हम सब लोग जानते हैं कि आज माशरे में किस तरह जो है चैलेंजेस हो रही हैं। ये सब चैलेंजेस क्यों हो रही हैं, क्योंकि पेरेंटिंग में हमने कुछ चीजों को नहीं डाला। हम लोग क्या सोचे, बड़ा बच्चा ऑटोमेटिकली सीख जाएगा, ये गलत चीज है। बच्चे को अगर ऑटोमेटिक मोड में डालेंगे तो वो सीखेगा जो उसको आसान है, वो नहीं सीखेगा जो सही है। क्योंकि इंसान का माइंड जो है ना, ब्रेन, इट इज डिजाइन टू प्रोटेक्ट, सो इट विल नॉट टेक डिफिकल्ट डिसीजंस, इट विल टेक इजी डिसीजंस। इसीलिए मेहनत करने से माइंड भागता है, चलो आसानी से कर लेंगे, चलो एस्केप मार लेंगे। तो ये कुछ बातें थी जो मैं समझता हूँ रोल मॉडलिंग के लिए था। मैं रिपीट करता हूँ, सपोर्ट योर चाइल्ड, बी प्राउड ऑफ योर चाइल्ड। प्राउड अपनी फैमिली के हद तक, ऐसा नहीं कि आप सबके सामने बस आपके बच्चे की तारीफ करो। प्राउड मतलब जो है उससे खुश रहे। हेल्प योर चाइल्ड टू प्रॉब्लम सॉल्व, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना, बच्चों को सिखाना हम पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। रोल मॉडल पॉजिटिव फैमिली ट्रेट्स, आपकी फैमिली में जो पॉजिटिव चीजें हैं, जो आपके हैं, आपके हस्बैंड के, आपके वाइफ के हैं, उनको बच्चों तक जाना हमको करके दिखाना है। अगर हम कहते हैं कि बात में नरमी लेके आओ, हम नरम रहेंगे। अगर हम कहते हैं कि शुक्रिया बोलो, अगर हम कहते हैं कि जज़ाकल्लाह बोलो, हमको उसको दिखाना है करके, ऐसा नहीं कि बस बच्चे सीख जाएंगे। बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद योर चाइल्ड, आपके चाइल्ड के साथ एक रिलेशनशिप बनाइए। फिर मेंटेन ए हेल्थी लाइफस्टाइल। आस्क योरसेल्फ व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन डू आई वांट माय चाइल्ड। आपका बच्चा कैसा होना चाहिए। ओके, इसके लिए तो बेशक हम मुसलमान हैं तो हम आम सलाम को देखेंगे, साहबा को देखेंगे, राइट, बड़े बड़े अकाबरीन को देखेंगे। उसके साथ कॉन्टेम्पररी जो है उसको भी देखिए कि कॉन्टेम्पररी आज अगर मैं मेरे बच्चे को बनाना चाहता हूं, किसकी तरह बनाना चाहूंगा, जो जिंदा है। हर आदमी से कुछ ना कुछ मिलेगा ना सीखने के लिए। तो इस चीज को सोचते हुए आप अपने बच्चों का एक फ्यूचर को प्लान कर सकते हैं।